नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं सिंगल, मैरिड एंड करियर की रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लोग सिंगल सैजिटेरियस है उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती है। थैंक यू यूनिवर्स। तो दो कार्ड्स यहाँ वैसे ही आ चुके हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड द जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सैजी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ये 10 ऑफ सोर्ड्स हमेशा होता है। सो आई डोंट नो कि आप लोगों में से काफी लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर रहे हो जहां से आप अभी भी निकल नहीं आ पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो जो लोग सिंगल है मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप लोग बहुत डिफीटेड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जैसे रुक सी गई है, लाइफ में आगे बढ़ने का ना कोई स्कोप नहीं है। ऐसा फील हो रहा है आपको कहीं ना कहीं कि आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। लाइक कुछ भी हो जाए आप नहीं बढ़ पाओगे आगे, बिकॉज आपको कुछ जस्टिस नहीं मिल रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में क्वेश्चन कर रहे हो कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। मतलब मैं इतना लोगों के साथ चलता हूँ फिरता हूँ या चलती हूँ फिरती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, बट जस्टिस अभी भी नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिल रहा है। कितना ही कुछ लोगों के लिए कर लो, कोई भी मुझे उस नजरिए से नहीं देख रहा है जिस नजरिए से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो मुझे देखे। तो ये चीजें आप सोचते हुए यहाँ पे बहुत परेशान हो गए हो। इवन सिंगल लाइफ में भी आप लोगों में से काफी लोग सेपरेटेड हो, मे बी यू आर प्रोबेबली डिवोर्स्ड और समथिंग। आपको ऐसा लगता है कि क्यों हुआ आपका डिवोर्स। कई बार आप सोचते भी हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, बिकॉज 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ चीजें आपको खुद से अर्न करने का मन करता है, खुद से करने का कुछ मन करता है। लाइक आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आए वो आपके ही हो और किसी और के ना हो। इस तरह की भी एनर्जी बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई डिड आई गेट दिस। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे हो कि 9 ऑफ कप्स के साथ कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है। मे बी कोई पर्सन है, अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली आप किसी को डेट करना चाहोगे, या फिर आप कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको या तो मिस कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। उनके साथ आप कुछ यू वांट टू डू समथिंग, लाइक आप इनके साथ बात करना चाहते हो, मे बी समथिंग लाइक दैट। और क्यों खत्म हुई चीजें वो भी आप बहुत ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हो कि क्यों खत्म हुई है, कैसे खत्म हुई है, जस्टिस क्यों नहीं मिला इस चीज पे, क्यों वो पर्सन के साथ आपका सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये चीजें आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो एंड एक अपने धुन में हो, कहीं ना कहीं एक अपने धुन में हो। कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपने मे बी कुछ ऑफर करने की कोशिश करी, बट ये पर्टिकुलर पर्सन ने समझा ही नहीं और कुछ और डायरेक्शन में चीजें चली गई। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है सैजीज। आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे लिखा है, आई नो, बिकॉज आई कैनॉट हैंडल सो मेनी चैनल्स गाइज। मैं एक ही चैनल अभी चला रही हूँ एंड ज्यादातर मुझे जो वोट्स मिले हैं वर्गो के चैनल के लिए मिले हैं, और सैजिटेरियस के चैनल के लिए भी मुझे काफी लोगों ने बोला था कि मैम आप सैजिटेरियस का चैनल बनाइए। बट आई रियली फील कि मुझे एक्स्ट्रा चैनल्स में इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ज़रूरत से ज़्यादा काम मैं नहीं लेती हूँ, जितना ले पाती हूँ मैं उतना ही कर पाऊंगी।
तो मैं आई एम गिविंग इट अ सेकेंड थॉट कि मैं सैजीज एंड वर्गोस की रीडिंग इसी चैनल पे दूं। मैं सोच रही हूँ, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट वो फेयर नहीं होगा दूसरे जोडियक साइंस के लिए, तो इसलिए मैं इस पे सोच विचार कर रही हूँ। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम नॉट फाइनलाइज्ड एनीथिंग येट। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए कि क्या मैं इसी चैनल पे सैजीज का एक्स्ट्रा मैसेजेस के वीडियो डालूं, तो मैं डालने के लिए तैयार हूँ, बट मैं अलग से चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा और ग्रो करें और फिर मैं चैनल बनाऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सैजीज आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आते हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। बॉडी, बॉडी का कार्ड यहाँ पे आया है, बॉडी का कार्ड, योर बॉडी डिजर्व्स योर लव। तो आप लोगों में से काफी लोग जो है अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, मे बी बहुत ज्यादा अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहे हो, मे बी बहुत एफर्ट लगा रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, और बॉडी आपका कुछ कह रहा है। बॉडी कह रहा है कि मेरा ध्यान रखो, मेरी मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, अपने फिटनेस गोल्स में आओ। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो सैजीज। तो यस, आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपके होने चाहिए डाइट में। तो यस, बॉडी का ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। क्विकली चेक इन करते हैं, मैरिड एंड सेपरेटेड या मैरिड ओवरऑल। चलिए देखते हैं मैरिड लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सैजिटेरियस के मैरिड लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। ओके, सो जो लोग मैरिड है, सेपरेटेड हैं, या फिर जो लोग मैरिड है साथ में रहते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो देखिए जिनका भी बनता है सबके साथ शायद नहीं रिजेंबल करेगा, कुछ कुछ लोगों के साथ कर सकता है। तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले तो बोल रहे हैं, आप अपने दिमाग से तो सोच ही नहीं रहे हो, ना ही आपके पार्टनर दिमाग से सोच रहे हैं। आप दोनों में बहुत क्लैशेस हैं। हेड ओवर हार्ट, डिसिप्लिन, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, मेंटल क्लैरिटी आपको कुछ मिल रहा है कि आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा टावर आया है, टावर मोमेंट। और ये टावर मोमेंट किसी थर्ड पार्टी के चलते आया है। तो आप लोगों में से काफी लोग थर्ड पार्टी के चंगल में फंसे हुए हैं अभी भी। सो यहाँ पे देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी जीत गई है, और थर्ड पार्टी की वजह से घर में बहुत कलेश हुए हैं। लाइक ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में से थर्ड पार्टी आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो आप दोनों के बीच में बहुत गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। लाइक तू मैं, इसने बोला उसने बोला, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और आप दोनों में से किसी को भी ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। समवेयर यू नीड टू लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कभी कभी हम लोग बहुत डिटेल्स में चले जाते हैं सैजिटेरियस, बट लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। कभी कभी हमें बाहर आके ये चेक करना है कि ये चीजें सही है या नहीं है, ये चीजें क्या सच में ऐसा अच्छा है या बुरा है, ये देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज हो सकता है कि आप कुछ और समझ रहे हो और हो कुछ और रहा है। अपने आप को सनातनी मत दीजिए, संतनी मत दीजिए, सांतना बोलते ना, सांतना कि बंगाली में तो शांतना बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। सांतना मत दीजिए कि ये चीजें सही है, ऐसी है, वैसी है, मेरे घर वाले कभी ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं, ऐसे मत करिए। बिकॉज जरूरी नहीं है जो आपको चीजें दिखाई जा रही हैं आप वही देख रहे हो, लेकिन आपका इमोशंस क्या है। आपको अपना मैरिज बचाना है, आपको अपनी मैरिज में साथ में रहना है, ये आप सोचते हो सैजिटेरियस। बट लेकिन यहाँ पे बाकी लोग तो ऐसे नहीं सोच रहे हैं। बाकी लोग खाली यही सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ सैजिटेरियस का खत्म हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, हम लोग ऐश करेंगे, हम लोग मस्ती करेंगे, हम लोग जेलस फील होंगे। तो चलिए स्टार कोड से और क्या थीम्स आती हैं इस रीडिंग में, देखते हैं गाइडेंस क्या मिल रहा है, देखते हैं।
मैरिड सैजिटेरियस के लिए। इम्यून कोइली, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस रूट, दैट इज द रूट। देखते हैं रूट का मैसेज क्या आता है इसमें। ओके, think about, look at the roots, think about what makes you feel at home and secure, what creates sanctuary for you, investigate the foundations and become conscious of the traditions and assumptions that underline this situation। तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि आपको सिचुएशन को गंभीर से सोचना है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, मुझे मुझे क्या दिखाया जा रहा है, मुझे पिक्चर क्या दिखाया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हो सकता है आपके इन लॉज कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं या आपके पार्टनर कुछ, देखिए थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इन लॉज हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके आपके खुद के कुछ नेगेटिविटीज हो सकती है। हो सकता है आप लोग में से काफी लोग नार्सिसिस्टिक हो या नार्सिसिस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो। तो ये बीच में थर्ड पार्टी कौन बना? नार्सिसिस्टिक पीपल, जो तस से मस नहीं होना चाहते हैं। तो ये चीज आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। Lean into habits that help you feel secure and grounded. If you enjoyed your childhood, family traditions can help you feel safe and strong in a storm. तो ऐसा भी बोला जा रहा है आपको सैजीज कि जब कुछ तूफान आता है तो फैमिली में कुछ ट्रेडिशन है, कुछ उसूल है, उस उसूल पे अगर आप चलोगे तो आपको ये जो परेशानी आ रही है, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर मैरिड लाइफ वट एवर, इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। आपके कुछ पैटर्न्स है नेगेटिव जो हिस्ट्री में आपके साथ हो चुके हैं। अगेन हिस्ट्री सोचते हो आप बहुत ज्यादा कि मेरे साथ हिस्ट्री में क्या हुआ है, रिलेशनशिप में पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है, क्या वो दोबारा से दोहरा रहे हैं लोग मेरे साथ। मे बी आपका 2-3 सब सेपरेशन हो चुका है और बार बार जब भी कोई नया पर्सन आता है सेपरेशन ही होता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये एक चेक करने वाली बात है ना। ये रूट्स को चेक करिए, अपने रूट्स को चेक करिए। ओके, तो लेट्स सी कि शिवा ऑरेकल में से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आती है। ओके, वाओ, थर्ड आई चक्रा, वाओ, connect with divine guidance. This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. तो आपको बोला जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर मैन, लुक एट द पिक्चर कि कैसे लॉर्ड शिवा का थर्ड आईज यहाँ पे ओपन है जिसमें ओम लिखा हुआ है। आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने ये थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं किया तो बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें हैं जो जैसे इसकी उसकी करते रहोगे और सोल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, इसको आप लोग प्लीज अप्लाई करिए। तो ये थी आपकी हफ्ते भर की रीडिंग मैरिड सिंगल की। अब हम देखेंगे कि आप लोगों का करियर कैसा होने वाला है। तो करियर के लिए एक कार्ड निकालूंगी मैं, करियर में ओवरऑल इस हफ्ते कैसा रहने वाला है या फिर आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। द चैरियट, तो चैरियट का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। एक दो चीज बताऊंगी चैरियट के बारे में कि आप लोग बहुत ही, आपका विल पावर स्ट्रांग हो रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहेगा कि कुछ जगह सिचुएशन वर्क लाइफ में पॉजिटिव होंगी, रिजल्ट पॉजिटिव देंगे, बट उसी जगह थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नेगेटिव है उससे आप लोग पॉजिटिविटी फील करोगे। तो ये भी चैरियट के कार्ड से फील हो रहा है कि आपका वर्क लाइफ ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला है इस हफ्ते। तो ये थी आपकी हफ्ते की रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।